ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। और ये लोग चला जाना चाहिए। बंगाल में पीएम मोदी के लक्ष्य वही हैं जिसकी चर्चा वो अपने चुनावी मंचों से करते रहे। बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को बंगाल से बाहर भेजना, कानून व्यवस्था के राज को मजबूती से स्थापित करना, खास वोट बैंक के तुष्टीकरण का खात्मा और सबके संतुष्टीकरण पर फोकस, टीएमसी के कथित सिंडिकेट राज का खात्मा, विकास की गति में करीब 8 दशक पीछे छूटे बंगाल के तेज विकास पर फोकस और सबसे बड़ी बात, बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के संकल्प की सिद्धि। मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। मां माटी मानुष का नारा देने वाली टीएमसी के 15 सालों के राज में वोट बैंक के तुष्टीकरण और सिंडिकेट के खेल ने सबसे ज्यादा नुकसान मां माटी मानुष का ही किया। बंगाल में बदलाव के बाद अब महिलाओं का गुस्सा फूट भी रहा है। राय दीघी की ये वायरल तस्वीरें देखी, जहां महिलाओं ने टीएमसी के पंचायत प्रधान के पति को घेर लिया। महिलाओं के मुताबिक ये शख्स टीएमसी राज में जबरन वसूली करता था। अब जब टीएमसी की सरकार नहीं है तो महिलाओं ने उसे घेर लिया और जमकर चप्पलों से कुटाई कर दी। ऐसा ही कुछ हावड़ा में भी हुआ। ये शख्स टीएमसी के पूर्व मंत्री अरूप रॉय का बेहद करीबी गुर्गा था। लोगों के मुताबिक ये शख्स शोषण और जबरन वसूली करता था। ऐसे में जब ये शख्स महिलाओं को एक अस्पताल में मिला तो महिलाओं ने इसके ऊपर भी चप्पलें बरसा दी। तो बीरभूम से लेकर बशीरहाट और यहां तक कि उत्तर 24 परगना तक में ताबड़तोड़ एक्शन है। बीरभूम के दुबराजपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां टीएमसी पार्षद का सहयोगी पीएम आवास योजना की फाइल क्लियर कराने के नाम पर वसूली कर रहा था। अब सत्ता बदलने के बाद जब स्थानीय लोग जवाब मांगने पहुंचे तो पार्षद तो अपने घर में छिप गया, लेकिन उनका करीबी जनता के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद जनता ने पीट पीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। बशीरहाट में टीएमसी नेताओं की एक और काली करतूत बेनकाब हुई। ग्रामीणों ने एक टीएमसी पंचायत समिति सदस्य को उस वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो सरकारी राहत सामग्री को एक बंद पड़े मकान में छिपा रहा था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर भारी मात्रा में तिरपाल और राहत सामग्री मिली। इसी तरह टीएमसी के लूटकांड की एक और तस्वीर आई उत्तर 24 परगना से, जहां टीएमसी नेता के कार्यालय से दिव्यांगों के लिए आई व्हील चेयर और साइकिलें बरामद की गई। लेकिन बंगाल के सोनारपुर में कुछ अलग ही घटना घट गई। यहां टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए। इस बीच अभिषेक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। जाहिर है हिंसा या हमले को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो भी सरकार और प्रशासन को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आखिरकार सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर ही उठेंगे। लिहाजा इस हमले की भी पूरी जांच जरूरी है। कहते हैं राजनीति में जो बोया वो काटना पड़ता है। सोनारपुर में अभिषेक पर फेंके गए अंडे और हमले के बाद सोशल मीडिया पर वो बयान भी तेजी से दौड़ने लगे जिसमें अभिषेक बनर्जी वोटर्स को धमकाते देखे गए। 7 तारीखे तृणमूल आरामबाग जीतुक बा हारुक,
আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। ये भी गजब है कि अब वही अभिषेक बनर्जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इस सब के बीच कुछ और तस्वीरें हैं जिनका जिक्र अहम हो जाता है। वो है पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों में मची भगदड़, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने इन घुसपैठियों को अल्टीमेटम दे दिया है। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। शुभेंदु के बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिए गए अल्टीमेटम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में दशकों से चोरी छुपे रह रहे अवैध घुसपैठिए अब बांग्लादेश की तरफ कूच कर रहे हैं। बंगाल की सीमा से लगे इलाकों में खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक्शन तेज है। जगह जगह रेड डाली जा रही है। कूच बिहार में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की जानकारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा पुलिस के जवान ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं और अब पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो लगातार अलग अलग इलाकों में जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर रेड कर रही है, छानबीन कर रही है और अगर कोई भी संदिग्ध इस तरीके से मिल रहा है तो उससे पूछताछ भी कर रही है। होल्डिंग एरियाज में कई लोग पकड़े भी गए हैं जिनको वहां पर जाकर रखा गया है और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश पुशबैक किया जाएगा। कूच बिहार में हम मौजूद हैं। कूच बिहार का ये अगर मैं बताऊं आपको तो ये एक गांव है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर आई हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और वो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है, देख रही है कि वो यहाँ के हैं कि नहीं। उन्हें बता रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध दिखे तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। सीआरपीएफ की टीम भी आपको नजर आएगी। पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो भी लगातार पुलिस के साथ यहाँ पर अलग अलग जो गाँव है वहां पर जाकर चेकिंग अभियान जो है वो कर रही है। अब जरा कोलकाता की इन तस्वीरों को भी देखिए। कोलकाता का ये सतरूपा पल्ली इलाका है। समझना मुश्किल नहीं कि शुभेंदु सरकार के बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिए अल्टीमेटम का इफेक्ट यहाँ क्या हुआ है। घुसपैठियों पर एक्शन शुरू होने के साथ ही यहाँ घरों पर ताले लटके दिख रहे हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल केशवपुर इलाके में है। ये शतरूपा पल्ली है। हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हैं उसमें ताला लगा हुआ है। ताला क्यों? वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी नागरिक जो है इस घर में रहते थे और इस इलाके में और इस कॉलोनी में जैसे जैसे हम दाखिल होते हैं एक के बाद एक घरों में आपको ताले दिखेंगे। स्थानीय लोग बताते हैं कि कोई 12 साल कोई 15 साल से आप देखें यहाँ पर बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से यहाँ पर रहते थे, यहाँ बसते थे। लेकिन अब जहाँ पश्चिम बंगाल में सरकार पलटी है, बीजेपी की सरकार आने के बाद जो है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो साफ मैसेज दिया है कि अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद ही सरकार एक्शन मोड में है। होल्डिंग सेंटर्स में जो है तमाम बांग्लादेशी नागरिकों को जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनकी पहचान हो रही है, उनको भेजा भी जा रहा है। उसके बाद उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग रहते थे
बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे थे, अब वो भागना शुरू किए हैं। लेकिन स्थानीय जो लोग यहाँ पर जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल जो है उनकी दिक्कतें बढ़ गई थी पिछले 12-15 सालों में, जब उनको परेशान किया जाता था। लेकिन जब जब पुलिस के पास जाते थे या फिर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पास जाते थे तो उल्टा जो है उन्हीं पर एक्शन हो जाता था, जब वो ये बात करते थे कि जो बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पे रहते हैं उनको सताया जाता है। क्या टीएमसी की कलई खुल रही है? क्या 15 सालों का अभेद्य दुर्ग ममता और टीएमसी ने इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के भरोसे कायम किया था? क्या ममता और टीएमसी की राजनीति उन्हीं घुसपैठियों के अवैध वोटों के भरोसे चल रही थी, जिन घुसपैठियों का विरोध ममता कभी सड़कों से लेकर लोकसभा के सदन तक में करती थी? क्या ममता सरकार ने जानबूझकर बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी ताकि वोट बैंक आसानी से दोनों तरफ चहलकदमी करता रहे? कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते होती है। यहाँ की नदी घाटियों और खुले इलाकों का इस्तेमाल अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना, नादिया और दक्षिण दिनाजपुर भी संवेदनशील इलाके हैं। इन जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा घनी आबादी वाले क्षेत्रों और बाजारों से होकर गुजरती है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा अनफेंस्ड इलाका है। ये पूरा आप देखें, पूरा बॉर्डर जो है ये पूरा एक तरीके से कहें तो बीएसएफ यहाँ पर लगातार चौकसी करती है। और जो सामने आप पिलर देख रहे हैं ये दरअसल वो 0 पॉइंट है, उसके बाद से पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। आप सोचिए कितनी आसानी होती होगी बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए, इलीगल लोगों को यहाँ पे आने के लिए। आप भी यहीं रहते हैं? हम तो एक ही घर है, भाई है। तो ये जमीन पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था, अब लोग दे रहे हैं? ये बांग्लादेश का हिस्सा है आगे चल के? नहीं तो इंडिया है, जो थोड़ा देर वो बाद में वो बाजार का उधर वो बांग्लादेश है। तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? इधर तो पहले जाना आना का था, बैरिकेड नहीं था जब। अभी तो जो बैरिकेड बना है वो माने रेडीमेड, हाँ अभी तो थोड़ा बंद हो गया। अभी जाने आने का कोई पहले लोग बहुत संख्या पहले जाता था, अभी नहीं है। चौकसी बढ़ा दी गई। हाँ अभी जो बैरिकेड होगा अच्छा होगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं फेंसिंग हो? हाँ फेंसिंग हो, हम लोग चाहता है। तो जमीन आप लोगों ने दिया है? हाँ देता है, तो सारे आदमी दे दिए। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये इतने साल बाद आप लोग जमीन दे रहे हैं, पहले क्या जमीन नहीं मांगा जा रहा? इधर माने बैरिकेड होने के बाद नहीं था पहले।